ठीक है। चलो देखो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन बताने वाला हूँ, जैसे प्रॉपर्टीज में मैं पहले बताने वाला हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। हाँ। पहला मैं क्या बताने वाला हूँ? तो फिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक हाँ, है। यहाँ पे देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज। एक सेकंड। क्या हो गया इसको? दो दो कैसे आ गए? एक मिनट रुक जाओ। हम्म, ये बता दिया। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, अब अल्काइल हैलाइड। ठीक है। देखो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड, ध्यान दो। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर दूसरा डिस्कस करेंगे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ। फिर तीसरा डिस्कस करेंगे हम लोग वर्ड्स रिएक्शन या कपलिंग रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद मिसलेनियस सब मिक्स करके फिर डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है। अब जरा देखो ठीक यहाँ है पे। सर। अब जरा देखो यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। पहला है इसमें फर्स्ट अल्काइल हैलाइड में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी को हम कहते हैं एसएन रिएक्शन। ठीक है। अब एक एग्जांपल के साथ मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो इधर। समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान से देखो बस। ओके। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, आर एक्स सर आप अटक गए। अरे ये सेविंग होता है ना, उसमें अटक जाता है ये। मैं नहीं अटका, ये अटक जाता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा आर एक्स प्लस एक ओ एच का रिएक्शन कराया हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, और यहाँ पे बना क्या? आर ओ एच एंड प्लस एक्स माइनस। दिस वन इज द अल्काइल हैलाइड and here is what alcohol, and this OH is what as a nucleophile। ये आपको अच्छे से पता होगा व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल, राइट ना? नेगेटिव चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। सो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस टू द हैलोजन एंड फॉर्म द अल्कोहल, सो अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट टू द अल्कोहल। बट एक्चुअली this is not a so simple reaction, because this reaction can pass through the two ways.
first and second. First, it can be passed through the SN1 mechanism, and second, it can be passed through the SN2 mechanism. Now here this S stand for what? Substitution. N stand for what? Nucleophile. And 1 stand for what? Unimolecular. Or first order reaction. And first order reaction, not or, it can be AN. क्योंकि molecularity order of reaction different होते हैं. And here in this case, S stand for what? Same, substitution. N stand for what? Nucleophile. And 2 for what? Bimolecular. And second order reaction. समझो जरा, फिर से देखो सेविंग होने लगा. एक क्लाउड पे इतना सब डाल के रखा है ना, वहां पे अटक जाता है. एंड सेकेंड ऑर्डर. हाँ, रिएक्शन. अब सवाल ये उठता है कि सेम रिएक्शन कैसे दो रास्तों से हो सकता है ना. इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर इसमें मैं रेट निकालने जाता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल. जबकि यहां पे मैं अगर रेट निकालूंगा तो हियर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्काइल हैलाइड एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल. OH माइनस. तो ये सिर्फ एक के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कांस्टेंट के, तो ये हो जाएगा RX. और यहाँ पे लगा देंगे के कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा RX एंड OH माइनस. इसका मतलब ये है, देखो कोई भी रिएक्शन है, वो रिएक्शन एक स्पेसिफिक स्पीड से होता है, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से होता है. स्पीड एंड वेलोसिटी इन द सेंस व्हाट? यूनिट टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, otherwise in unit time what concentration of product formed. And already you have studied in your chemical kinetics chapter, is it right? Right. Rate of reaction. So unit time in the sense 1 second 1 minute में कितना concentration RX का या फिर OH का कंज्यूम हुआ और कितना concentration ROH या फिर X का बना, that is called what? Rate of reaction. तो रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन कुछ एक स्पीड से हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्पीड से हो रहा है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से हो रहा है, और उस टाइम पे मैंने RX का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया. लेकिन जब मैंने OH का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं गिरा. इसका मतलब कि दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट एट अ टाइम सिर्फ एक के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. दैट इज कॉल्ड व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और अगर रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, अगर मैंने RX या फिर OH दोनों में से किसी एक का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो ये रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया. इट मींस व्हाट? इट विल डिपेंड अपॉन द बोथ कॉन्सेंट्रेशन. दैट्स व्हाट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. तो सेम रिएक्शन दो ऑर्डर से कैसे हो सकता है? व्हाट इज द रीजन? सो ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सबस्ट्रेट पे. जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा अल्काइल हैलाइड अगर टर्शियरी है,
लाइक दैट CH3 थ्राइस CBr, और इस पे रिएक्शन मैंने करा दिया OH माइनस का, तो इट विल गिव द CH3 thrice COH, and Br will separate out, and this reaction pass through the SN1 only. But if our alkyl Okay. halide is primary, this is the super primary, and nucleophile will attack and it form what? Methyl alcohol, right? And Br Right. minus. And this one is the primary, that's why it passed through the SN2 mechanism. Same reaction, halogen will replace by the nucleophile, but it can pass through the SN1 and it can pass through the SN2. Are you getting my point? Yes, sir. So it will pass to the SN2. So now question arises that what is the SN1 reaction? What is the SN2 reaction? Why this tertiary alkyl halide prefer to SN1 and why this primary prefer to SN2? So now I'm going to explaining the SN1 and SN2. I hope this introductory part you understood. Yes, sir. Meher, सर मैं लिख लूँ ये पूरा अच्छे से। हाँ लिखो 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 लिखो. Why not? हाँ सर।
हाँ नोट कर लिया मैंने। हो गया, ठीक है। अब देखो आगे। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, पहले मैं SN2 एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पूरा एक ही पेज पे आ रहा है सब, मैं बाद में भेज दूंगा PDF। सुनो यहाँ पे। पहला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ SN2। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आज मैं बस यही बताऊंगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बस इतना ही, हाँ। लेकिन ध्यान से समझो इसको। ओके सर। फिर कल भी ज्वाइन करेंगे हम लोग 8:30 को, देखते हैं कल क्या होता है, कैसा होता है। सुनो। सर अभी भी मेरे प्रीलिम्स ही चल रहे हैं, आपका हाँ, क्लास आ गया। अभी भी मेरे प्रीलिम्स ही चल रहे हैं। अरे हाँ, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, लंबा नहीं लूंगा, हाँ। ठीक है सर। प्रीलिम में केमिस्ट्री का हो गया। होने वाला है, कल ही होने वाला है उसका, थोड़ा हाँ सा तो रिवीजन अभी खत्म खत्म करने आ गया। वाह, हो सकता है इसमें से आ जाए कुछ SN1 SN2, हाँ। है ना। हाँ सही। तुम्हारा कौन सा बोर्ड है? महाराष्ट्र बोर्ड है? हाँ मास्टर बोर्ड है। हाँ, तब तो आ जाएगा, चलो देखते हैं। SN2 मैकेनिज्म देखो ध्यान से, पहले समझो इसको, हाँ? अब यहाँ पे होता क्या है, एक एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन करते हैं इसको, हाँ। एग्जाम्पल लेते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। डायरेक्टली कभी कभी यही पूछता है, मिथाइल ब्रोमाइड का अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस एक्सप्लेन करो विथ मैकेनिज्म। यू विल गो थ्रू द SN2 मैकेनिज्म, राइट ना। देखो, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? आई विल राइट दिस CH3 Br treated with the KOH, and that should be what? Aqueous। या फिर डायरेक्टली हम H2O लिखेंगे तो भी राइट होगा, एक्वस नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली H2O लिखेंगे तो भी ये मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही देगा और अल्कोहल ही बनेगा। तो ये हो गया CH3OH प्लस KBr। ठीक है, दिस इज अवर मिथाइल ब्रोमाइड एंड दिस इज अवर मिथाइल अल्कोहल। देखो बहुत अच्छे से समझो इसको, बहुत सारी चीजें मिलेंगी इसमें, हाँ? मिथाइल अल्कोहल। अब इसका काइनेटिक लिखेंगे हम, काइनेटिक ऑफ रिएक्शन। और आपने पढ़ा है कि जो काइनेटिक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। दिस इज नॉट ऑब्जर्वेबल वैल्यू, दिस इज व्हाट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, राइट ना। राइट सर। हाँ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव दैट प्रूव दैट rate of reaction depend on concentration of अल्काइल हैलाइड, या आप कह सकते हैं मिथाइल ब्रोमाइड जो है यहाँ पे,
as well as nucleophile. Therefore, it is second order bimolecular reaction. Bimolecular reaction. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, रेट directly proportional to concentration of methyl bromide as well as the nucleophile OH minus, है ना। इसको वैसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के CH3Br and OH minus. OH minus. So that's why it is what second order. ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हैं हम लोग. नाउ इट्स मैकेनिज्म. देखो इसमें मैकेनिज्म में क्या होता है, दिस इज वन स्टेप प्रोसेस. इट इज वन स्टेप प्रोसेस, राइट. In which bond breaking and bond formation takes place simultaneously. ठीक है, takes place simultaneously and reaction pass through transition state. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैंने क्या लिखा यहाँ पे, it is one step process in which bond breaking and bond formation takes place simultaneously and reaction pass through the transition state. अब इस मैकेनिज्म को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, देखो कैसे होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द मिथाइल ब्रोमाइड. अब मैं 3D स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आपको, दैट इज बेटर ऑप्शन टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. कुछ ऐसा मैंने अगर ले लिया यहाँ पे, टेट्राइडल वैलेंसी ऑफ कार्बन, हियर इज द CH3, फिर से अटक गया देखो, H, and here is what Br. On this OH will attack OH minus, which is nucleophile. अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे,
When this nucleophile try to attack from the front side, it will not allowed by this bear, because bear is what already negative, and this is partially positive due to the electronegativity difference, and OH is also negative. So when this nucleophile try to attack from the front side, its attack will be neglect, otherwise repel, due to negative charge of the Br. So this OH will attack from what? Back side. That is called what? Backside attack. ठीक है, बैक साइड अटैक. तो जब बैक साइड अटैक करेगा तो होगा क्या यहाँ पे? देखो ध्यान से समझो इसको, क्या होने वाला है यहाँ पे. When it going to the attack from the back side, then slowly this OH will come towards this carbon and Br will go away from this carbon. Just try to understand what I'm explaining here. H यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो H and here is what Br. ये है ट्रांजिशन स्टेट, इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, TS. देखो, when this OH come towards this carbon, attack from the backside and come towards this carbon, so slowly this oxygen and carbon bond going to form, and slowly this carbon bromine bond going to break, and at this stage neither this carbon bromine bond completely break nor this carbon oxygen bond completely form. So therefore at this stage this reaction feel the maximum energy, which is the transition state. Is it right? Now again see this, what I'm explaining here. When this nucleophile OH minus will attack from the backside in this methyl bromide. Why backside attack? Because front side attack will repelled by this Br, which is also negative, and OH is also negative. So negative will repel to each other. That's why when OH try to attack from the front side, then its attack will repel. So this OH will attack from the back side. And when it attacking from the back side, then this OH come towards this carbon slowly and the Br go away from this carbon. So at this stage, neither this carbon bromine bond completely break nor this carbon oxygen bond completely form. So this reaction feel the maximum energy, right? And this state, this carbon feel the 5 valency, which is not possible, highly unstable stage. And after, yes, so after that, immediately this will convert into the product. How it will convert into the product? Look at here. Now it will form the product like, see, C H Br, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये, this is very most important part. H. Now here become OH and here become this H, and Br will separate out. Now look at here. In this structure, I am making this valency at the left hand side, but here I am making in the right hand side. This process is called what? 100% inversion product. 100% inversion in the sense what? See, look at here. Suppose if I'm taking optically active compound, like that, if I'm going to take this H, I am going to take this D, I am going to take this T, and here is the Br. So now it become optically active because this become the asymmetrical carbon, right? And in this case, here is the numbering. Here is the 1, here is the
2, here is the 3, and 1 2 3 going to the clockwise basis. That's why it become what? R. And the lowest priority at the vertical line, that's what is R. So Yes. when this R will attack by the OH minus, then it gives the L product. Okay. H, D and T. अटक गया, रुक जाओ एक मिनट. ये टी हो गया. अब यहाँ पे जो मिला इसको हम लोग अगर चेक करेंगे तो ये नंबर 1 हो गया, दिस इज नंबर 2, दिस वन इज नंबर 3. नाउ 1 2 3 इज मूविंग टुवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज, सो इट बिकम व्हाट? एस. तो आपने देखा कि आर का क्या मिल गया मुझे? एस. तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर डी होगा तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल. और अगर लेवोरोटेटरी होगा तो क्या मिलेगा मुझे? डेक्स्ट्रोरोटेटरी. This is called 100% inversion. Why we are getting the 100% inversion? Due to the backside attack of the nucleophile. Understood? Good. All of you understood? कौन सर कौन है ऑप्टिकली पहले? एक्टिव वाला एक बार. हाँ, समझ गया सर. कौन सा मेहर? ऑप्टिकली एक्टिव वाला एक बार समझाना. हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव बता रहा हूँ. जैसे ये देखो, ये कंपाउंड मेरा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, राइट ना? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम से सेटिस्फाई है, दैट बिकम ऑप्टिकली एक्टिव. और सिमेट्रिकल कार्बन पढ़ा है ना आइसोमेरिज्म में ये? हाँ. तो जब असिमेट्रिकल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव में या तो डी होगा या तो एल होगा. और डी और एल तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो उसकी बजाय हम लोग आर और एस लिख लेते हैं. तो आर तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं आराम से ना. हाँ. अभी देखो, ये सबसे हैवीएस्ट एटम है तो इसको नंबर 1 दे दिया. यहाँ पे टी ट्राइटियम है तो इसको दे दिया 2, और ये ड्यूटेरियम है तो दे दिया 3, और ये सबसे लोएस्ट लास्ट टाइम. अब 1 से 2, 2 से 3 कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है ना? और यहाँ पे जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो वर्टिकल लाइन पे है, तो हमारा ये जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ कैसा हो गया? आर हो गया. तो अगर आर हो गया, अब ये चाहे डी होगा या फिर एल होगा, कोई भी हो सकता है. अब अगर ये डी है तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो एल होगा, अगर ये एल है तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा? डी होगा. इसीलिए मैंने अगर देखा ये आर है तो ये मुझे क्या मिला? एस मिला. टोटली अपोजिट, उल्टा हो गया. जैसे आप बारिश में छाता लेके चलते हो और तेजी से हवा चली तो पूरी की पूरी छाती क्या हो जाती है? उल्टा हो जाता है. दैट इज कॉल्ड व्हाट? 100% इन्वर्जन. एंड दिस इन्वर्जन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द बैक साइड अटैक. अंडरस्टूड? समझा क्या? समझा सर. गुड. अब जरा देखो यहाँ पे, इसी का मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं. ये बार बार अटक रहा है, देखो. ये देखो, तो ये आर और एस क्या है? अरे वो मेरा आइसोमेरिज्म में हुआ नहीं है. अच्छा अच्छा, ये एक तरीका होता है आर और एस, रेक्टस और सिनेस्टर आपको फाइंड आउट करने का कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसा है. तो डी और एल तो कैसा एक्सपेरिमेंटली है ना, तो डी और एल की जगह हम लोग आर और एस ले सकते हैं. इसको आर और एस हम लोग ऑब्जर्व करके देख सकते हैं स्ट्रक्चर को कौन सा है, राइट? इसके लिए रूल है कौन सा आर है कौन सा एस है, तो हमें इजिली पहचान में आ जाता है कि ये आर है और इसका ये उल्टा एस है. ठीक है. हाँ, बट इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि आर वाला हमेशा डी होगा. आर, डी और एल कोई भी हो सकता है, राइट? आर होता क्या है? ये असिमेट्रिकल कार्बन जो होते हैं ना, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है, उसको हाँ. आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है. ठीक अच्छा है. अच्छा. रेक्टस इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड, और सिनिस्टर मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे सबसे प्रायोरिटी, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं. जैसे ब्रोमीन सबसे हैवी तो इसको नंबर 1 दे दिया. फिर इसके बाद हैवी कौन सा आता है? ट्राइटियम, फिर ड्यूटेरियम. ये 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3 आ रहे, तो हम लोग कैसा मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज.
तो अगर ये क्लॉकवाइज मूव करता है सिमेट्रिकल कार्बन पे तो वो आर हो जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो क्या हो जाएगा एस। वो तरीका होता है, ठीक है। अब ये आइसोमेरिज्म तो बहुत डिटेल में फिर बताना पड़ेगा आपको, है। चलो ठीक है, आप तो आ रहे हो ना, अभी तो आइसोमेरिज्म ही शुरू करने वाला हूँ, अभी तो खत्म हो गया मेरा वो हाँ सर। जीओसी, हाँ अभी आइसोमेरिज्म जीओसी। शुरू कर रहा हूँ, हाँ। तो घर से बैठ के मत लो लेक्चर, हाँ, आइसोमेरिज्म में आ जाओ। ओके। समझा क्या? हाँ सर। हाँ, तो वहां पे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो कैसा होता है। इसी को हम लोग एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो मैकेनिज्म पढ़ा उसी को, हाँ। अब यहाँ पे ले लिया मैंने पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे ले लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेशन। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, हाँ। यहाँ पे रिएक्टेंट है, उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, स्लोली इसकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है और हाईएस्ट पहुंच गई। सेविंग से मैं परेशान हूँ, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इसको, बार बार पूरा फ्लो गड़बड़ कर दे रहा है मेरा। बार बार ये रुकता रहता है। वही ना, देखो ना, सेविंग डॉक्यूमेंट सेविंग इतना सारा भर दिया ना उसमें, सारा हटा भी नहीं रहा, उसको डिलीट कर देना चाहिए जो हो गया। कहीं और रिप्लेस करेंगे तभी हो पाएगा वो शायद, मुझे लगता है वही रीजन होगा, पता नहीं अभी एग्जैक्ट। देखो यहाँ पे धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज हो गई, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नजदीक आ रहा है ना, बीआर दूर जा रहा है। अब यहाँ पे ना तो कम्प्लीटली बना है ना तो कम्प्लीटली टूटा है, ट्रांजिशन स्टेट। और जैसे ही बीआर सेपरेट होगा इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, CH3 Br प्लस OH हो गया माइनस। यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, OH माइनस धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, Br माइनस धीरे धीरे दूर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट। और फिर इमीडिएट यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3OH बन गया और Br माइनस निकल गया। अब जरा देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। और इसमें जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक में पढ़ा होगा आपने, राइट? क्लियर होगी बातें? ये वन स्टेप प्रोसेस हो गया और पास हो रहा है किसके थ्रू, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, देखो रिएक्टिविटी की बात करने जा रहा हूं मैं, हाँ ध्यान देना। रिएक्टिविटी, तो भाई मिथाइल ब्रोमाइड जो होगा या मिथाइल हाइलाइड जो होगा, दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन इथाइल, दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन प्राइम सेकेंडरी, दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी। अटक गया। सर एक मिनट ऊपर करो ना। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ।
ये, ठीक है। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, इससे ये पता चला यहाँ पे कि जैसे जैसे अल्फा कार्बन पे क्राउडिंग बढ़ेगा, राइट ना, हम लिख सकते हैं क्राउडिंग इंक्रीजेज एट अल्फा कार्बन, राइट है ना। तो हम लोग कह देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। जितना ज्यादा क्राउड होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। अंडरस्टूड। बोलो। ठीक है। और अगर अल्काइल हैलाइड की सिर्फ बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आर एफ सबसे स्लो होगा रिएक्शन, देन आर सी एल, देन आर बी आर, देन आर आई, लिविंग ग्रुप की कैपेसिटी। ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है। क्या क्या पॉइंट हो सकता है इसमें, ये लिख लिया आपने, लिख लो जल्दी से, फिर एस एन वन बताएंगे आपको। हाँ? हो गया लिख के, आदित्य आवाज लिख नहीं आ रही रही हूँ तुम्हारी। सर, लिख रही हूँ। सर लिख लिया मैंने। तो वो पी पोटेंशियल एनर्जी है ना। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। और एक कौन है ग्रुप में, तो थोड़ा नीचे करो ना। दूसरा आदित्य, दूसरा आदित्य। आदित्य है। हाँ सर। हाँ सर, लिख लिया, हो गया। सर मैं आदित्य भूल गया इतनी जल्दी। अरे तू बार बार चेंज करता रहता है अपना, ये तो भूल जाऊंगा। नाम तो लिखा नहीं था अपना, ये चेंज करता रहता है बार बार। तो मैं बोर हो जाता है एक ही इंटरफेस देख देख के इसीलिए। अच्छा, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फेवर टू पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे CH3O, CH3 एसीटोन, दिस इज पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ, ठीक है। चलिए, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको SN1।
तो SN2 SN1 पहले बता देता हूँ, फिर कंपेयर करता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे हम लोग। चला आगे। हाँ सर। अब SN1, इसी को कहते हैं यूनिमोलिकुलर हाँ न्यूक्लियोफिलिक अटक गया एक मिनट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो एग्जांपल पहले ले लेते हैं यहाँ पे एक। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाँ, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे मैंने लिया CH3 ट्राइस CBr, इसका रिएक्शन करा दिया मैंने KOH से, बट नाउ आई एम टेकिंग द एक्वस, अंडर हीट इट विल गिव द CH3 thrice COH and Br minus. Now we discuss the kinetic of reaction. देखो kinetic of reaction क्या है, फिर से वही experimentally it is proved that rate of reaction, एक मिनट। हाँ, prove that rate of reaction depend on concentration of alkyl halide। मतलब क्या हो गया, CH3 thrice CBr पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल। फिर से अटक गया यार, टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। जैसे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Br is equal to K not on the nucleophile। तो ये इसलिए क्या हो गया, ये hence it is first order reaction। हाँ। अब इसका मैकेनिज्म देखो जरा सा। मैकेनिज्म देखो क्या होगा।
ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। टू स्टेप प्रोसेस। इसमें आएगा स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये क्या है मेरे पास, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब जरा समझो इसको। मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटायन, और जहां पे भी क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, मैंने सिखाया था आपको, वहां पे क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, रिंग एक्सपांड हो सकता है, वो सब मुझे देखना पड़ेगा, राइट ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जरा रिएक्शन देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे, सीधे हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पे, ये हो गया CH3, 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 ठीक है। अब यहाँ पे पहले होगा क्या, हेट्रोलाइसिस होगा। हेट्रोलाइसिस, हाँ, पोलार सॉल्वेंट, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये होता है स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप को बोलते हैं RDS। RDS मतलब क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बहुत स्लोली ब्रेक होने जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये CH3 है, और यहाँ पे ये है मेरे पास CH3, और यहाँ पे ये है मेरे पास CH3, और ये स्लोली यहाँ से ब्रेक हो रहा है, स्लोली दूर जा रहा है इससे। हियर इज द ट्रांजिशन स्टेट, एक छोटा सा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा यहाँ पे, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोकैटायन में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखो, CH3, CH3, ये आ जाएगा प्लस, एंड हियर इट बिकम व्हाट, Br माइनस। दिस इज व्हाट, कार्बोकैटायन। ठीक है। अभी तक यहाँ पे जो देख रहे हो आप कार्बन, वो कैसा कार्बन है, sp2 sp3 कार्बन है। और ये कार्बन कैसा हो जाता है, sp2 हो जाता है, जैसे ही पॉजिटिव बना इट बिकम व्हाट, sp2। तो ये टेट्राहेड्रल है, हाँ, और ये क्या हो जाता है, प्लानर हो जाता है, राइट ना। राइट, इसीलिए मैंने यहाँ पे थिक और डॉट लाइन बनाया, बट यहाँ पे सिंपल लाइन बनाया, क्योंकि तीनों एक ही प्लेन पे आ गए, तो बैक और फ्रंट दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, राइट ना। राइट, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। स्लो मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग, अगर कोई भी रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, तो पहला स्टेप कैसा हो गया, स्लो, और दूसरा फास्ट। तो पहले जो स्लो होता है उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके, जिसमें हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट ना। तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड राइट, व्हाट, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब ठीक है, इसका सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो अटैक ऑफ ठीक न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना।
अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे। हाँ, कैसा अटैक करने वाला देखो यहाँ पे। हाँ, जो कार्बोकैटायन बना मेरा, ध्यान देना यहाँ पे। अब ये कार्बोकैटायन मेरा प्लेनर है, तीनों वैलेंसी एक ही प्लेन पे है। ये बन गया प्लस। अब इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, ये यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो ये अटैक हो गया ए और ये अटैक हो गया बी, मतलब दोनों चांसेस है यहाँ पे, बोथ इक्वली चांसेस आर हियर। वहां पे सिर्फ एक ही चांस था बैक साइड अटैक, बट यहाँ पे दोनों चांस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम्म, ये मेरे पास ए, फ्रंट साइड अटैक। हाँ, okay, और ये होता है बैक साइड अटैक। हाँ, अब अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो जैसा रिएक्टेंट था वैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, रिटेंशन। और अगर मैंने यहाँ पे अटैक करा दिया बैक से, तो ये बन जाएगा मेरा इन्वर्जन। इरिटेट हो गया मैं यार सेविंग सेविंग से। बस पाँच सेविंग डॉक्यूमेंट, सेविंग डॉक्यूमेंट, सेविंग डॉक्यूमेंट्स। हद हो गया यार, पता नहीं कितना सेव हो रहा है। 2-2 सेकंड मेरा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया CH3, CH3OH, और यहाँ पे आ गया CH3। तो ये मेरा मिल गया क्या, रिटेंशन, और ये हो गया इन्वर्जन। ये 50% हो गया, ये 50% हो गया, मतलब दोनों के चांस हो गए 50-50। तो okay, अगर मैंने ये डी ले लिया, सपोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी मेरा रिएक्टेंट है डेक्स्ट्रो, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, लेवो और डेक्स्ट्रो का मिक्सचर मिल जाएगा, मतलब रेसिपिक मिक्सचर मिल जाएगा, है ना। SN2 में क्या हो रहा था, अगर मैंने डी लिया तो यहाँ पे क्या मिल रहा था मुझे, एल, या एल लिया तो डी। बट यहाँ पे मैंने क्या लिया, डी या एल लिया, तो उसका अपोजिट नहीं, दोनों मिलेगा मिक्सचर। जैसे मैंने अगर आर लिया तो यहाँ पे आर और एस दोनों मिल जाएगा मुझे। हाँ, ये थोड़े से कंट्रोवर्सी चीजें होती है, 50-50% नहीं मिलता, रिटेंशन थोड़ा कम होता है, इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे आप ये समझ के रखो अभी कि चलो दोनों मिलता है, 50-50 हो गया, रिटेंशन रेसिमिक मिक्सचर मिल जाता है मुझे, राइट। okay, इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बनेगा, अब जरा देखना यहाँ पे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम 2 मिनट पे। ये है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पहले रिएक्टेंट क्या है, धीरे धीरे स्लो स्टेप प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेकिंग, ट्रांजिशन स्टेट के बाद बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बोकैटायन बना, थोड़ी एनर्जी डाउन हो जाएगी, फिर से इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, और न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, थोड़ी एनर्जी बढ़ेगी, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट पे।
दो ट्रांजिशन स्टेट मिलेंगे यहाँ पे। ठीक Get है it? सर, ये गेट हो इट गया सर। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। अब यहां से यहां तक जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी 1। फिर से सेविंग होने का, मैं एकदम इरिटेट हो गया इससे, पूरा फ्लो मेरा बिगाड़ दे रहा है ये सेविंग क्यों हो जाए। नेक्स्ट टाइम से इसको रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा मैं। ये 1 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ये 2। ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये हो गया मेरा ट्रांजिशन स्टेट 2 और ये कार्बोकेटाइन। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा यहाँ पे, CH3 थ्राइस CBr। बी क्या हो गया मेरे पास, ट्रांजिशन स्टेट 1। सी क्या हो गया मेरे पास, कार्बोकेटाइन, राइट है ना। डी क्या हो गया मेरे पास, ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गया मेरे पास। और ई क्या हो गया मेरे पास, प्रोडक्ट हो गया। अंडरस्टूड। ये सारे कंडीशंस हो गए, समझ में आया ये। और यहां से यहां तक का जो डिफरेंस था वो तो डेल्टा एच था ही था मेरे पास। ये हो गया, राइट है ना। बोलो, इतना समझ में आया आपको। SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप प्रोसेस। पहला कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। दोनों साइड से कर सकता है, फ्रंट साइड और बैक साइड। इसके लिए मुझे डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों का मिक्सचर मिलेगा यहाँ पे। अंडरस्टूड। समझ में आया ये। चलो आज इतना ही करेंगे अभी आप, हाँ बस।